तो भैया ये होटल जानते हैं क्या है? लग तो आलीशान रहा है, कोई राजा का महल वहल रेनोवेट हुआ लग रहा है। नहीं भैया, ये होटल है आईटीसी विंडसर। ओ वाह, ये बेंगलुरु का होटल है। सही में? जानते हैं ये होटल खास क्यों है? बताएं, प्लीज बताएं। इस होटल के लिए जमीन वक्फ बोर्ड ने, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने दी थी आईटीसी को। इनफैक्ट एक्चुअली आईटीसी को नहीं दी थी, ये लोगों ने किसी और मोनार्क कॉर्पोरेशन को दिया था। फिर मोनार्क कॉर्पोरेशन को आईटीसी ने एक्वायर कर लिया था। मतलब मोनार्क कॉर्पोरेशन को दिया, मोनार्क कॉर्पोरेशन ने किसी होटल को ये जमीन दी, उस होटल को एक्वायर कर लिया आईटीसी ने। ये कहानी है। लेकिन अभी भी इनका पंगा ये नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इनका जो पंगा है वो देख के तो आपको मजे ही आ जाएंगे सत्या भैया। ये होटल की फोटो मैं आप लोगों को किस लिए दिखा रहा हूँ मुसलमान भाइयों, जरा ध्यान से समझिएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसमें लिखा है, द प्रॉपर्टी सिचुएटेड नेक्स्ट टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वाज डेडिकेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू अ विल बाय आगा अली अस्कर, therefore it belongs to the वक्फ बोर्ड। तो बहुत से होटल्स की प्रॉपर्टीज पे मतलब मुसलमानों ने दावा किया है कि ये वक्फ की जमीन है, तो उनको हम नहीं ले रहे हैं, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को कोई मतलब ऐसा बुरा ना लगे कि हम कुछ भी कह रहे हैं कि भाई हम दावा कर रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, लेकिन आप लोग खाली नहीं कर रहे हैं। ये जमीन वक्फ की गई थी आगा अली अस्कर जी के द्वारा वक्फ बोर्ड को। कब की गई थी? 1973 के आसपास जी। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 1,33,902 स्क्वायर फीट है। बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। हाँ, मैंने भी यार लोगों की कॉमनैलिटी के लिए साथ साथ बैठ के ये कन्वर्ट करा था। कुछ 3.25 एकड़ होता है ये। 3.25 एकड़ की प्रॉपर्टी है। बहुत महंगी प्रॉपर्टी है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस के जस्ट बगल की प्रॉपर्टी है ये। वाह। तो आगा अली अस्कर जी को लगा होगा कि भाई यहाँ पे मदरसा बनेगा, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी गांठ मारी जाएगी, मजा आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि द वक्फ बोर्ड लीज द प्रॉपर्टी टू मोनार्क कॉर्पोरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years एंड रिन्यूएबल for another 20 years in 1973. However, both the parties agreed to increase the lease period to 50 years. मोनार्क कॉर्पोरेशन असाइंड, वो आगे की बात है। तो वक्फ बोर्ड ने ना यहाँ पे मदरसा बनवाया, ना यहाँ पे कोई मस्जिद बनवाई, ना यहाँ पे कोई मतलब जो मर जाने के बाद कहाँ तुम लोग गाड़ते हो उसको क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, ना कब्रिस्तान बनवाया। वक्फ बोर्ड वालों ने साफ साफ 1973 में ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दी होटल वालों को। और किस रेट पे दी? मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कितना बता रहे थे सत्या भैया आप? 3.5 एकड़ ना? 3 एकड़ मान लेते हैं, रफ फिगर ले लेते हैं, 3 एकड़ मान लेते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आर्टिकल है भाइयों, ध्यान से देखिएगा किस रेट पे दी है। तो प्रॉपर्टी जो कि चीफ मिनिस्टर के घर के बगल की प्रॉपर्टी है भाइयों, बड़ा ध्यान से समझिएगा। द प्रॉपर्टी इन दिस केस लीज्ड टू आईटीसी विंडसर बाय द वक्फ बोर्ड decades ago by fixing the monthly rent of Rs 5,000 रुपए। चीफ मिनिस्टर के घर के बगल की प्रॉपर्टी को 5,000 रुपए महीने के रेंट पे दे दिया गया। सत्या भैया, मैं बिहार आपने जो बात बताई है वैसी हैरानगी वाली है। मैं मुसलमानों को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में आक्षेप लगता है कि हमने मिसलीड करा। 73 में 5,000 की कीमत हो सकती थी, बट फिर किस माइकल लाल ने कहा था 50 साल के लिए दे दो। समझदारी होती है कि 3 साल के बाद रिन्यू कर लेंगे, 4 साल के बाद रिन्यू कर लेंगे, ये मार्केट स्टैंडर्ड है। ये 5,000 रुपए देने के चक्कर में पीछे जो बैकग्राउंड है वो हम आगे बताएंगे। जी भैया, मतलब मैं बस चाहता था क्लैरिटी हो, क्योंकि मुसलमान होते चूतिया है सत्या भैया, ठीक है? उनको समझ में आती नहीं है बात। इनको लगता होगा कि नहीं नहीं भाई, होटल वाले गरीब होंगे, होटल वालों को ऐसा कम पैसे में खुदा की जमीन दे दी। देखो चूतियों, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये पेपर पे इतने पैसे लिखवाए जाते हैं और ब्लैक में, कैश में बाकी के पैसे लिए जाते हैं। समझ जाइए, आप लोग बहुत ध्यान से समझ जाइए। कोई 5,000 में नहीं देता है, काफिरों को अल्लाह की जमीन 5,000 में नहीं देता है। जो तुम्हारे मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने पेपर पे इतना लिखवाया, बाकी पैसे हड़प लिए। फ्रॉड का तरीका होता है। और 5,000 रुपए तुम कह सकते हो उस समय बड़ी चीज हो, भाई साहब 30 साल के लिए, सब्सिक्वेंट 30 साल के लिए यही रेंट रहेगा। आगे देखिए, द प्रेजेंट रेंट विल कम अप टू मोर देन 40 लाख पर मंथ। जो आज की समय पे जिस प्रॉपर्टी का रेंट 40 लाख रुपए पर माह, पर मंथ होना चाहिए, उसको 5,000 रुपए में इन्होंने दे रखा है। अभी तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस देखते जाओ मुसलमान भाइयों। और मुसलमान भाइयों बहुत ध्यान से सुनना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के लिए है जिनके ऊपर ये अशराफ अत्याचार कर रहे हैं।
क्योंकि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है, चाहे जितने चूतिया हो तुम, हो हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते दुख होता है तुम्हारे लिए। देखते जाओ, जिनके कहने पे तुम पत्थर मारने नहीं निकल जाते हो, वो कर क्या रहे हैं तुम्हारे साथ। ये जैसे आपने अगर कोई रेटाटूई मूवी देखी होगी तो आपको फूड क्रिटिक के बारे में पता होगा, या ऐसे ब्लॉगर्स के बारे में पता होगा जो जगह जगह जाते हैं, वहां का खाना खाते हैं और उसके खाने के बारे में लिखते हैं। ये एक्सप्लोसिटी का आर्टिकल है, जो इसी होटल में, जो आपके अल्लाह के जमीन पे बने इसी होटल में खाना खाने गए थे, ठीक है। उसमें एक ब्रंच ऑर्गेनाइज किया जाता है, बुर्रा साहिब संडे ब्रंच, आईटीसी विंडसर पे। नाम से तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि ट्रोल करने के लिए इन मुसलमानों ने, इन ऊंची कास्ट के मुसलमानों ने मजाक उड़ाने के लिए दिया है। नाम देखो, बुर्रा साहिब ब्रंच एट आईटीसी विंडसर, ये उनका आर्टिकल है, ध्यान से पढ़िएगा, आप जाके अभी भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। उस ब्रंच की स्पेशलिटी क्या है जानते हैं? शेफ वोहरा विल also be serving his signature brunch dishes, balsamic mushroom in butter crust and slow roast pork leg served with hoisin glazed and stewed apples। आपके अल्लाह की जमीन पे सुअर बनाया जाता है, खिलाया जाता है। सही में किसको मेन्यू भाई मैंने भैया इनके मेन्यू की भी फोटो निकाल के रखी है, रोज खाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनको वो लिंक दूं, वो रेफरेंस दूं अपने मुसलमान भाइयों को, कि वो आज भी जाके चेक कर सके। भाई साहब, वहां का सुअर, वहां का जो पॉर्क है वो इतना डिलीशियस है कि उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। वो स्पेशलिटी है वहां की। जी सत्तर भैया, ये अल्लाह की जमीन पे हो रहा है। ये अल्लाह की जमीन, पहले तो काफिर शेफ है, आप गौर फरमाएं, ठीक है। बट चलिए ठीक है, काफिर वहां से कमाई कर रहा है और मुसलमानों को शायद दिक्कत नहीं हो रही, चैरिटी का काम है ना। लेकिन सुअर तो हराम है, और अगर वक्फ की जमीन के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है तो मतलब ये किसी की इजाजत से हो रही है भी यार, ये ऐसे ही तो नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पे क्यूआर कोड में अल्लाह का नाम ढूंढने वाले सड़क पे मोमिन बैठे हैं। आपको लगता है इलाके में और जिनकी वक्फ की जमीन है उनको ये नहीं पता होगा कि अच्छे फेमस आईटीसी इज नॉट अ छोटा होटल, उस अच्छे छोटे फेमस होटल के मेन्यू में ऐसी चीज लिखी हुई है। आपको लगता है किसी को पता नहीं होगा? ना, इस गलत फहमी में हम नहीं रहेंगे, उन्हें पता है भी यार, उनकी परमिशन से हो रहा है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? यही अशराफ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, यही अशराफ किसी अल्लाह की जमीन पे कोई सुअर का मांस फेंक देता है, उस पे ये गर्दनें कटवाने के लिए लाखों मुसलमानों को सड़क पे उतार देते हैं। यही अशराफ अल्लाह की जमीन को 5,000 रुपए में बेचा तो उन्होंने करोड़ों में होगा, लेकिन जो पेपर्स पे दिखाने वाला फिगर है, अल्लाह की जमीन को 5,000 रुपए में बेच के वहां सुअर कटवा रहे हैं, सुअर बनवा रहे हैं, सुअर खिलवा रहे हैं दारू के साथ। नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, प्राइस 1950 टैक्सेस नो अल्कोहल, ये 1950 जो प्राइस है वो बिना अल्कोहल के ब्रंच का है। देखिए कितना अच्छा होटल है भी यार, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी दारू मिलती होगी भैया। होटल मत कहिए, अल्लाह की जमीन कहिए। अल्लाह की जमीन पे दारू थोड़ी मिलती होगी। एग्जैक्टली, अल्लाह की जमीन पे भैया 2,350 रुपए खर्च करेंगे आप तो मस्त सुअर के साथ, दारू के साथ ब्रंच कर पाएंगे 2,350 रुपए में सिर्फ। क्या बात कर रहे हो भैया? लिखा हुआ है। और वहां का सुअर इतना लजीज है भैया, लजीज है कि उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। एक्सप्लोसिटी का आर्टिकल है। बहुत ही अच्छे। तो मतलब इसको मोमिन कैसे अलाउ कर गए? ये तो पता होगा ना क्या दारू मिलती है। क्योंकि भैया ये चूतिया है, भोले रहे होंगे भी यार। भोले नहीं भैया, चूतिया है हमारे मोमिन। ये के भैया इतने चूतिया हैं कि उस वक्फ बोर्ड के लिए उन अशराफों के अपने पैसे को, उनकी जमीनों को बचाने के लिए सड़क पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। जो इनकी अल्लाह की जमीन पे सुअर खिला रहा है लोगों को दारू के साथ, इनके अशराफ इन्हीं की अल्लाह की जमीन को 5,000 रुपए किराए में देके वहां सुअर बनवा रहे हैं, सुअर खिला रहे हैं मस्त दारू के साथ। और ये उनके कहने पे मरने मारने को तैयार है। तुम किस लिए मरने मारने को तैयार हो मुसलमानों? तुम इसलिए मरने मारने को तैयार हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अल्लाह की जमीन पे सुअर कटना रोका जाए, सुअर खाना रोका जाए दारू के साथ। इतने कैसे हो सकते हो मोमिन भाइयों?
ये तो सवाल है यार, ये तो पूछना पड़ेगा मोमिनों से। ये पहला सवाल अपन रखेंगे, मोमिन ये कैसे होने देते हो और इसके लिए लड़ते हो? आगे देखिए, ये एक्चुअल फोटो है उस ब्रंच की। ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, ये पका हुआ सुअर है जो अल्लाह की जमीन पे खाया जा रहा है। और ये मेन्यू पे होगा, शर्त लगाता हूँ। मेन्यू पे है भैया। यम यम, क्या बोलूं। वैसे मैंने तो यार बाकी सब ठीक है, टेम्पटिंग तो लग रहा है। होटल ने पब्लिसिटी तो पूरी करी है, अच्छा लग रहा है जी। बढ़िया। इनके अल्लाह की जमीन पे इनके अशराफ उस होटल को वो अल्लाह की जमीन दे चुके हैं, और बढ़िया वो होटल अल्लाह की जमीन पे सुअर काट के, सुअर पका के, सुअर की फोटो खींच के दे रहा है कि भाई देख तेरी अल्लाह की जमीन पे इतना मस्त सुअर बनाया मैंने। और मुसलमानों तो उनके लिए सड़क पे उतर रहे हो। ये ओरिजिनल फोटो है। और देखेंगे भैया क्रिसमस डे के दिन कितना मस्त सुअर बनाया था इन लोगों ने अल्लाह की जमीन पे। ये देखिए, ये एक्चुअल फोटो सर भैया, ये देखिए। ओ नो यार, भूख लगवा दोगे यार, मैं आईटीसी चला जाऊंगा। ये जो धार्मिक काम, मजहबी काम ये कर रहे हैं, खाना खिलाने का, इसमें मैं सहयोग करने चला जाऊंगा। प्लीज ऐसे मत दिखाइए भैया। आईटीसी अल्लाह की जमीन, आईटीसी विंडसर छोड़ दीजिए, आईटीसी अल्लाह की जमीन है। ये यहाँ पे मस्त, हाँ, क्रिसमस वाले दिन बढ़िया ऐसा मोटे मोटे सुअर का एकदम बढ़िया एकदम बनाया गया था, और टॉप रेटेड पूरे बेंगलोर में। और ये साले इतने बड़े है सत्या भैया। ये मतलब देखिए, हमारा क्या है कि चलो ठीक है, हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है कि कम से कम तुम्हारी परंपराओं के कारण सुअर कटने से बचेंगे, ठीक है। इसलिए जो ये सुअर को हराम मानते हैं पूरे इस्लाम में, मैं सिर्फ इस बात का समर्थन करता हूँ कि तुम दुनिया भर के जानवर काट रहे हो, लेकिन तुम्हारी परंपराओं के कारण एटलीस्ट सुअर, एक जीव की हत्या नहीं होगी किसी स्थान पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अल्लाह की जमीन पे बढ़िया मोमिनों को चाहिए, इसीलिए भैया सड़क पे निकले यार। नहीं, हमें अल्लाह की जमीन पे सुअर कटवाने हैं, सुअर पका के सुअर खिलाना है लोगों को अल्लाह की जमीन पे, इसलिए भैया वो रोड पे निकले हुए हैं। मैं इस पॉइंट को हैमर होम करना चाहता हूँ कि मोमिनो, कितने चूतिया हो तुम, चाहे जितने चूतिया हो तुम, हो हिंदुस्तानी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते दुख होता है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नाम पर जमीन दे दो। इनके अशरफ अल्लाह की जमीन पर सुअर खाते हैं, दारू पीते हैं, दर पी के सुर खा के बच्चों की गांड मारे अल्लाह की जमीन पर। क्रिसमस भी हम मना रहे।